सूर्य का प्रकाश कितना ही तेजपूर्ण हो, उसे देखने के लिए भौतिक रूपी आंखें यदि नहीं होंगी या उसे महसूस करने के लिए त्वचा रूपी भौतिक अंश नहीं होगा, तो उसकी श्रेष्ठता का मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा। भौतिकता से जो भी बन गया वो सीमित हो गया। ईश्वर तक सीमित होना चाहता है क्योंकि उसे मालूम है कि बिना भौतिकता से बने मैं अपने ही इस चमत्कार की अनुभूति, कौन भेद है क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है ये प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। रंभा और उर्वशी का संवाद, प्लीज उर्वशी पढ़िएगा। फिर टैगोर एक किताब लिखते हैं गीतांजलि, और फिर गीतांजलि में लिखते आओ सजल श्याम घन आओ रिमझिम झड़ी लगाओ, अपने श्यामल स्नेह विपुल से इस जीवन में छाओ। आओ सजल श्याम घन आओ रिमझिम झड़ी लगाओ, अपने श्यामल स्नेह विपुल से इस जीवन में छाओ। क्यों छाओ? व्यथित हो उठे गहन नीप बन कुल का कुल कूलों से, और छलक छलक आए कल रोदन सरिता के कूलों से। 2022 का समाज यदि दिखा दूं टैगोर की इन पंक्तियों में, तो आप उस आदमी को नमन कर देना मनी मन। दोस्तों, टैगोर के दर्शन की यदि मैं बात करूं तो आपको एक फ्लो चार्ट स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहला बिंदु आपको दिख रहा होगा नव वेदांती। नव वेदांती किसे बोलते हैं मैं पुरानी क्लासेस में क्लियर कर चुका हूं, एक बार और दोहरा दे रहा हूं। नव वेदांती का मतलब होता है वह दर्शन जिसके लोग जगत के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति को मानते हैं, उन्हें नव वेदांती कहा जाता है। हर वो इकाई, हर वो दार्शनिक जो जगत के कण कण में ईश्वर को मानता है नव वेदांती कहलाता है। चाहे वो गांधी हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो टैगोर हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक। और जगत के कण कण में ईश्वर है मतलब नर सेवा ही नारायण सेवा वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब कण कण में ईश्वर है तो हर इंसान में ईश्वर है, तो इंसान की सेवा कर दो, वही नारायण की सेवा है। तो नव वेदांती मतलब कण कण में ईश्वर जो माने, और कण कण में ईश्वर मतलब नर में नारायण वाला कॉन्सेप्ट। बातें क्लियर है? तो नर में नारायण केवल विवेकानंद से संबद्ध नहीं है, विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध है, बट नर में नारायण ओवरऑल फिलोसफी कहां से संबंधित है? नव वेदांती से। क्या बातें क्लियर है? तो नव वेदांती जब भी आप सोचेंगे, आपकी बुकलेट में नहीं है पर आप क्या मानेंगे? कण कण में ईश्वर, कण कण में ईश्वर, ये वाली अवधारणा, और इसी से आया नर सेवा नारायण सेवा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब जब जगत के कण कण में ईश्वर है तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ एक ही है, बस अलग अलग भागों में बटा हुआ है। सब कुछ एक ही है, बस अलग अलग रूपों में हमारे सामने नजर आ रहा है। तो सिद्धांत किस चीज का? अद्वैतवाद। तो जो आदमी बोलते कि मैं नव वेदांती हूं, तो समझ लेना कि जगत के कण कण में ईश्वर है, समझ लेना नर में नारायण है, और समझ लेना कि उसकी परिकल्पना अद्वैतवाद पर आधारित है। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अब जब अद्वैतवाद मतलब क्या होता है, आपने शंकराचार्य पढ़ा है मुझसे, आपने शंकराचार्य में मेरी क्लास में डूबे हो आप मेरे साथ, और शंकराचार्य में आपने देखा था कि अद्वैत का मतलब होता है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो ईश्वर के भी ऊपर है, ब्रह्म मतलब जिसकी कृति है ईश्वर, ब्रह्म मतलब जिसका सगुण रूप है ईश्वर, ब्रह्म मतलब जो अवर्णनीय है, जो सबसे ऊपर है, जिसका इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता, केवल अनुभूति की जा सकती। पढ़ा था हमने। चूंकि वही है जगत के कण कण में, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, तो बात किसकी हो रही है? ईश्वर की ब्रह्म की? ब्रह्म की। तो सबसे ऊपर ब्रह्म। इसे तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो शुरू के 4 बिंदु, अब देखो टैगोर अलग कहां हो रहे हैं आप वो समझिएगा। ये जो यहां तक का मामला है, यहां तक के मामले को कॉन्सेप्ट के रूप में दिमाग में बिठा लो। इनमें से एक भी दिखे ना तो बाकियों को कनेक्ट कर लिया करो। कोई भी कहे कि मैं ब्रह्मवादी हूं तो समझ लेना कि ये अद्वैतवादी है, समझ लेना कि ये नव वेदांती है, समझ लेना कि ये कण कण में ईश्वर को मानता है, और समझ लेना कि नर सेवा में नारायण सेवा की बात में यकीन रखता है। यदि कोई कहे नर सेवा नारायण सेवा तो समझ लेना कि कण कण में ईश्वर है, समझ लेना नव वेदांती है, समझ लेना अद्वैतवादी है, और समझ लेना ब्रह्मवादी है। तो कोई भी एक डॉट इसमें से नजर आ जाए तो आप बाकी के डॉट को रेखांकित कर देंगे। हर तरह के विचारकों में इतना कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे से संबद्ध हैं। बट अब टैगोर कहां अलग है? चल रहा है? टैगोर कहां अलग है? टैगोर यहां से अलग है सर। अब देखो आनंद, अब है आनंद।
सूर्य का प्रकाश कितना ही तेजपूर्ण हो, उसे देखने के लिए भौतिक रूपी आंखें यदि नहीं होंगी या उसे महसूस करने के लिए त्वचा रूपी भौतिक अंश नहीं होगा, तो उसकी श्रेष्ठता का मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा, उसकी लीला का मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा। तो लीलाओं का अनुभव करने के लिए, श्रेष्ठता को आत्मसाधित करने के लिए, श्रेष्ठता के प्रति समर्पण का भाव लाने के लिए उसको आत्मसाधित करना जरूरी है। और आत्मसातीकरण का एकमात्र माध्यम होता है भौतिकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? झेल पाए? ब्रह्म क्या है? अनुभूति। ईश्वर क्या है? अनुभूति। चमत्कार क्या है? अनुभूति। सूर्य का प्रकाश क्या है? अनुभूति। अनुभूति जब तक नहीं होगी क्या उसकी ग्रेटनेस मानोगे? और ग्रेटनेस जब तक नहीं मानोगे, समर्पित होगे। तो सच्चा समर्पण करने के लिए आपके मन में ग्रेटनेस का भाव होना चाहिए, और ग्रेटनेस का भाव लाने के लिए आपके मन में अनुभूति आनी चाहिए, और अनुभूति के लिए भौतिकता का स्पर्श होना चाहिए। इसलिए दर्शन में भौतिकता का अंश समाहित है। चमत्कार देखना इस आदमी का। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि भौतिकता की सवारी करके ही आध्यात्मिकता तक जाया जा सकता है। भौतिकता और कुछ नहीं, आध्यात्मिकता तक पहुंचने का बस एक साधन मात्र है। अतः भौतिकता को तिरोहित नहीं किया जा सकता, भौतिकता का परित्याग नहीं किया जा सकता, भौतिकता के जरिए उस परम सत्ता का आनंद लिया जा सकता है। मिष्ठान कितना ही मीठा क्यों ना हो, जब तक पात्र ना हो, जब तक खाने के लिए चम्मच ना हो, आपके मुंह तक पहुंच के आपको उसकी स्पर्श, उसकी अनुभूति संभव नहीं हो पाएगी। तो कराने के लिए क्या चाहिए? भौतिकता। क्या बात है, समझ में आ रही? भौतिकता का अंश। और लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिकता। भौतिकता का अस्तित्व आध्यात्मिकता की गारंटी सुनिश्चित करता है। भौतिकता का होना आध्यात्मिकता को आत्मसातित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। भौतिकता का होना आध्यात्मिकता तक आपको बहुत आसानी से पहुंचाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही? ईश्वर को भी स्वयं के चमत्कार की अनुभूति के लिए मानवीय रूप धारित करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर तो कोई भौतिक अंश है नहीं, उसको भी भौतिकता की सीमा में बंधना पड़ता है, तभी जाके वो स्वयं के द्वारा रची हुई सृष्टि और स्वयं के द्वारा रचे हुए इस आनंद की अनुभूति ले पाता है। भौतिकता से जो भी बंध गया वो सीमित हो गया। ईश्वर तक सीमित होना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बिना भौतिकता से बने मैं अपने ही इस चमत्कार की अनुभूति नहीं कर सकता। कौन भेद है, क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है ये प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। रंभा और उर्वशी का संवाद, प्लीज उर्वशी पढ़िएगा। जब उर्वशी धरती से लौटी ऊपर और गई, और वहां की जो अप्सरा सहेलियां थी पूछ रही थी कैसा लगा धरती पे, कैसा लगा, दोनों के बीच संवाद हो रहा है। उर्वशी ने रंभा से पूछा जाके कि रंभा तुझे पता है धरती में तो ऐसा है, धरती में तो वैसा है, अपन यहां देवलोक में अमर है, वहां का मामला अलग है। बोले मतलब? तब उसने बोला कि कौन भेद है, क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है ये प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। अब रंभा जो है वो इग्नोर मार रही है, मतलब क्योंकि उसको धरती की इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो रंभा बोल रही प्रश्न उठे या नहीं किंतु निश्चित एक अंतर है। प्रश्न उठे या नहीं किंतु निश्चित एक अंतर है, मतलब मेरे मन में प्रश्न उठे या ना उठे, पर मुझे मालूम है कि एक अंतर है धरती और गगन में। प्रश्न उठे या नहीं किंतु निश्चित एक अंतर है, मर्तलोक मरने वाला है पर सुरलोक अमर है। मर्तलोक एक दिन मर जाएगा पर हम अमर है, ये अंतर मुझे पता है। अमिट स्निग्ध निर्धूम शिखा सी देवों की काया है। अमिट, अमिट मतलब अमिट स्निग्ध निर्धूम शिखा सी देवों की काया है, और मर्तलोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है। मर्तलोक के पास जो कुछ भी है वो केवल क्या है? क्षण भर का। ऐसे वो रिजेक्ट मार रही है धरती को, ऐसे वो रिजेक्ट मार रही है भौतिकता को, और इसके काउंटर में भौतिकता का समर्थन कर रही है कौन? उर्वशी। वो कह रही है कि ठीक है वो मरने वाला है, खत्म होने वाला है, पर बेबी जब तक उससे आबद्ध नहीं होगी इस चमत्कार की अनुभूति। बैक टू द पॉइंट।
कौन भेद है, क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है ये प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। रंभा रिजेक्ट मार रही है साहब वगैरह, हार्ट क्षण भर का तो है, ऐसा नहीं चाहिए। प्रश्न उठे या नहीं किंतु निश्चित एक अंतर है, मर्त लोक मरने वाला है पर सुरलोक अमर है। अमिट स्निग्ध निर्धूम शिखासी देवों की काया है, और मर्त लोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है। क्षण भर का होने के कारण उसे रिजेक्ट मार रही, पर बोल रही भले क्षण भर का है, क्योंकि देखो भौतिकता से संबद्ध हो जाओगे तो सीमित होना स्वाभाविक है, पर जब तक संबद्ध नहीं होगे चमत्कार का आनंद। इसलिए दर्शन में जरूरी है क्या? और पूरा पूरा समर्पण किन मूल्यों के प्रति है? मानवीय मूल्यों के प्रति। टैगोर से पूछे कि तुम्हारे दर्शन का आधार क्या है? बोले मानवीय मूल्य। बोले मतलब? बोले ऐसे मूल्य जो निम्न तत्वों से मिलकर बने हैं, जहां शाश्वत प्रेम हो, जहां भावनाएं हो, जहां कष्टों का चित्रण हो, और जहां प्रकृति का वर्णन हो। ओहो, क्या बात है भाई साहब। उस आदमी पे हजारों जीवन न्यौछावर। शाश्वत प्रेम। प्रेम मतलब किस चीज का विषय? अनुभूति का विषय। प्लीज समझो। भावनाएं मतलब किस चीज का विषय? अनुभूति का विषय। कष्टों का चित्रण किस चीज का विषय? अनुभूति का विषय। प्रकृति का वर्णन किस चीज का विषय? अनुभूति का विषय। तो पूरी चीज ले जाके कहां खड़ी कर दी उसने? अनुभूति पर सहारा किसका लिया? यह है गेम। मेरे जीवन का दर्शन क्या है? समाज में शाश्वत प्रेम को प्रतिस्थापित करना। शाश्वत मतलब जो अटल रहे, जो बदले ना, जो परिस्थिति अनुसार निर्धारित ना हो, शाश्वत प्रेम। और शाश्वत प्रेम का मतलब क्या होता है? जब आप इस जगत के कण कण, एक एक जीव, एक एक अंश की भावनाओं को समझो, उसके एक एक तरह के कष्टों का चित्रण मतलब उसकी अभिव्यक्ति कर सको, उसको जाहिर कर सको, उसे एक्सप्रेस कर सको, उसे स्वीकार कर सको। और यह संभव कैसे है? जब आप व्यक्तिगत जीवन को प्राकृतिक क्रियाकलापों के साथ संबद्ध करके देखो। मतलब मानवीय जीवन के कष्टों को समझना है, मानवीय जीवन के उद्देश्य को समझना है, मानवीय जीवन की सारी कहानी को समझना है, तो किसको समझ लो? प्रकृति को। बड़े बोले हम नहीं मानते हम नहीं मानते, फालतू बात कर रहे हैं आप। ऐसे कैसे प्रकृति देख के मनुष्य के जीवन के कष्टों को हम समझ जाएंगे? कैसे मान ले? कैसे मान ले कि प्रकृति की घटनाक्रम को देख के मनुष्य के जीवन के कष्टों को समझ जाएंगे हम? फालतू बात कर रहे हो आप तो। फिर टैगोर एक किताब लिखते हैं, गीतांजलि। और फिर गीतांजलि में वो लिखते हैं, आओ सजल श्याम घन आओ रिमझिम झड़ी लगाओ, अपने श्यामल स्नेह विपुल से इस जीवन में छाओ। आओ सजल श्याम घन आओ रिमझिम झड़ी लगाओ, अपने श्यामल स्नेह विपुल से इस जीवन में छाओ। क्यों छाओ? व्यथित हो उठे गहन नीप बन कुल का कुल कूलों से, और छलक छलक आए कल रोदन सरिता के कूलों से। ओहो हो, मैं रोंगटे खड़े कर दिए। ओहो हो, आओ सजल श्याम घन आओ रिमझिम झड़ी लगाओ, अपने श्यामल स्नेह विपुल से इस जीवन में छाओ। व्यथित हो उठे, व्यथित हो उठे गहन नीप बन पुल का कुल कूलों से, और छलक छलक आए कल रूदन सरिता के कूलों से। गेम इज ओवर। 2022 का समाज यदि दिखा दूं टैगोर की इन पंक्तियों में, तो आप उस आदमी को नमन कर देना मनी मन में। आओ सजल श्याम घन आओ रिमझिम झड़ी लगाओ। सजल मतलब जल से युक्त सजल, श्याम मतलब काले, और घन मतलब बादल। आओ सजल श्याम घन आओ मतलब काले जल युक्त बादल, प्लीज आओ रिमझिम झड़ी लगाओ, मेरे जीवन में बरसात कर दो। अपने श्यामल स्नेह विपुल से इस जीवन में छाओ, अपना प्रेम मेरे जीवन में न्यौछावर कर दो, सूखा पड़ा हुआ है। तो बादल लेगा क्यों आऊं? बोले व्यथित हो उठे गहन नीप बन पुल का कुल फूलों से। व्यथित हो उठे, परेशान है। कौन?
गहन नीप वन, गहन मतलब बहुत ज्यादा, नीप वन मतलब वे वन जो पहाड़ियों से ढके होते हैं। दोस्तों उतर जाएगा ऐसा ठक से। एक तो वन और पेड़ पौधे वो होते हैं जो आसमान के नीचे होते हैं, तो उन्हें आसमान का पानी आसानी से मिल जाता है, उनके जीवन में सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुंच जाती हैं जो उनकी सरकार मतलब उनके ईश्वर ने उन तक पहुंचाए। यदि नदी का पानी नहीं भी पहुंच पाया उन तक तो भी ऊपर से सुविधाएं आ जाती हैं। पर एक वन होते हैं वो जो किसी पहाड़ी के नीचे हैं, ऐसी पहाड़ी है उसके नीचे उग रही हैं झाड़ियां, उन तक यदि नदी का पानी नहीं पहुंचा तो वो काय पे निर्भर है? ऊपर वाले पानी पर। ऊपर वाला पानी कभी उन पे गिरेगा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है? पहाड़ियां। उन्हें कहते हैं नीप वन। नीप वन मतलब वे वन जो पहाड़ियों के नीचे है, जिन तक आकाश का जल पहुंचता नहीं है, और नदी यदि उनसे दूर है तो वो व्यथित हो रहे हैं पानी के लिए, पीड़ा से, बेसिक नीड्स के लिए, जैसे हमारे देश का एक गरीब व्यथित होता है। आओ सजल श्याम घन, आओ रिमझिम झड़ी लगाओ, अपने श्यामल स्नेह विपुल से इस जीवन में छाओ, इनके जीवन में छाओ। क्यों छाओ? बोले व्यथित हो उठे गहन नीप वन पुल काकुल फूलों से। व्यथित हो गए गहन नीप बने से ढके हुए पहाड़ियों के नीचे, अब इन तक पहुंच नहीं पा रहा कहीं का पानी। तो बोले श्याम घन ने बोला यदि मैं गिर भी जाऊंगा तो इन तक तो पहुंचूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ढके हुए। तो बोले तुम इतने गिरो, इतने गिरो, इतने गिरो कि आसपास की नदियां भरा जाए। छलक छलक आए कलरोदन सरिता के कूलों से। तुम इतना गिरो। सरिता नदी रो रही है, सरिता नदी इन तक पहुंचना चाह रही है पर पहुंच, मतलब एनजीओज आदि पहुंचना चाह रहे हैं पर पहुंच, उनकी फैसिलिटी बढ़ाओ, उन तक पहुंच जाओ, उन्हें इतना भर दो। छलक छलक आए कल रुदन सरिता के कूलों से। कूल मतलब होता है तट, तो सरिता अपने तट तोड़कर ओवरफ्लो के माध्यम से इन तक जाए और इन तक पानी पहुंच जाए। सामाजिक न्याय, गीतांजलि। हमारे देश में भी क्या है? दो तरह के वर्ग हैं। एक वो वर्ग जिसको हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही है, नदी के माध्यम से भी, मतलब नॉर्मल जीवन से भी, और ऊपर मतलब सत्ता से भी। पर कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन तक सरकारी सुविधाएं लाभ पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। बेस्ट एग्जांपल, कोरोना के काल में मोदी जी ने कहा मैं 500 रुपए 1000 रुपए डालूंगा, पर उनके पास बैंक खाते ही, उनकी अवस्थिति ऐसी थी कि उन तक योजनाओं का, चीजों का लाभ, तो क्या छोड़ दे उन्हें? नहीं, व्यथित हो उठे गहन नीवन पुल काकुल फूल, उन तक पहुंचाना है। बोले कैसे पहुंचाएंगे? बोले जो बाकी के रिसोर्सेज उनको इतना ताकतवर कर दो कि वो उन तक खुद से पहुंच जाएं। मतलब एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको सुविधाएं दे दो, उनको इतना ताकतवर बना दो कि वो अपने तटबंध छोड़कर उन तक पहुंच जाए, उन तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करके उनके जीवन के व्यथित होने को खत्म कर दें। क्या आपको समझ में आ रही? चित्रण काय का हो रहा है? प्रकृति। और कनेक्ट कहां से हो रहा है? क्या जो सक्षम नहीं लेने में भी उसको सहारा नहीं दिया जाएगा? नहीं, सहारा देने वाले को अपना दायरा बढ़ाना